आज के इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस होता है उसके अंतर्गत मानसिक योग्यता के जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसके जो निर्देश है उसमें बताया गया है कि यहाँ आपको 4 तस्वीर देखने को मिल रहा होगा। उसमें से 3 जो चित्र हैं वह समान होंगे किसी न किसी कारण से, लेकिन उसमें से एक जो तस्वीर होगा वह बाकी तीनों से भिन्न होगा। तो वही भिन्न तस्वीर को हमें फाइंड करना है और वही भिन्न जो तस्वीर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ए, बी तथा डी वाले ऑप्शन में हमें एक तीर के जो निशान होते हैं उस टाइप का देखने को मिल रहा है सबके आगे के हिस्से में, लेकिन हमारा जो फिगर सी है उसमें हमें इस प्रकार का निशान देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा यहाँ आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में सेकंड में हम लोग देखते हैं कि फिगर बी, सी और डी जो है वह आपस में समांतर दो रेखाएं चल रही हैं, लेकिन ए वाला जो तस्वीर है उसमें ये दोनों लाइन आपस में जाके टकरा जाएंगी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि ये जो ट्रायंगल है वह आपस में डिवाइड हो जा रहा है लाइन से। लाइन की मदद से वह ट्रायंगल आपस में बट जा रहा है, जबकि फिगर ए में ऐसा नहीं हो पाता है। यह दो बराबर हिस्से में नहीं बांट पाता है। तो हमारा यहाँ आंसर जो है वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम यह देखते हैं कि तस्वीर जो बी, सी और डी है इसमें हमारा एरो जो है एक साइड से बना हुआ दिख रहा है, लेकिन तस्वीर ए में एरो दोनों साइड से देखने को मिल रहा है। अतः हमारा आंसर यहाँ ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पाते हैं कि फिगर बी, सी और डी जो है वह टॉप से या साइड से खुला हुआ है, जबकि फिगर ए जो है वह पूरी तरह से बंद है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं तो ये एरो जो है वो फिगर ए, सी और डी में तीनों के तीनों एरो, तीनों के तीनों तीर के निशान एक ही दिशा में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिगर बी जो है उसमें ये अलग अलग डायरेक्शन में है। 2 एरो ऊपर की ओर और एक एरो नीचे की ओर। अतः हमारा यहाँ आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देख रहे हैं कि फिगर ए, सी और डी जो है वह रेखा की मदद से बनाया गया है, जबकि वृत्त जो है वह रेखा की मदद से नहीं बनाया जा सकता है। गोल आकार है, ये पंचभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज है, बाकी ये वृत्त है इसलिए यह बाकियों से अलग है। इसमें सीधी रेखा का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हमारा आंसर 7 नंबर क्वेश्चन के लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फिगर है उसमें बी का जो फिगर है वह ऊपर की ओर खुला हुआ है, बाकी की तस्वीर जो है वो लॉक है, इसलिए हमारा यहाँ आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं कि हमारा तस्वीर बी, सी और डी जो है वह खुला हुआ है, जबकि फिगर ए जो है वह लॉक है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ ए हो जाएगा। इसी प्रकार से फिगर 10 में भी हमें यही देखने को मिलता है कि तस्वीर ए, सी और डी खुली हुई है, जबकि तस्वीर बी जो है वह बंद है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही कहानी है। फिगर ए, सी और डी जो है वह खुला हुआ है, जबकि पिक्चर बी में हमें बंद दिख रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में जो फिगर ए, सी, डी है इसके जो एरो है, इसके जो तीर है दोनों वो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिगर बी जो है उसके एरो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं तो ए,
बी और डी वाले पिक्चर में हमें यह देखने को मिलता है कि सारे जो चिन्ह हैं वो सेम सेम है। एक फिगर में सारे चिन्ह सेम देखने को मिलते हैं, जबकि फिगर सी जो है उसमें दोनों चिन्ह जो हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो है वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यह देखने को मिलता है कि बी, सी और डी वाला जो तस्वीर है वह आपस में समान है, जबकि फिगर ए जो है वह बाकियों से भिन्न है। अतः हमारा यहाँ आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 15 के जो फिगर ए, सी और डी हैं वह आपस में समान है, जबकि बी जो है वह बाकियों से भिन्न है। अतः हमारा आंसर यहाँ बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर ए, बी तथा डी ये आपस में समान है, लेकिन सी वाला जो तस्वीर है वह समान नहीं है, क्योंकि वह सारे एंगल को बीच से काट करके बांट दे रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर जो है 16 नंबर का वह हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आते हैं। 17 में देखते हैं तो फिगर ए, सी और डी में जो है वह एंगल को बीच से, कोण को बीच से बांट रहा है, लेकिन फिगर बी जो है इसमें एंगल बीच से नहीं बटी है। तो यहाँ हमारा आंसर बी हो जाएगा 17 नंबर के लिए। नेक्स्ट है 18 नंबर। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज जो है वह बनाया गया है और उसके बीच से जो लाइन खींची गई है वह ए, सी और डी में समान है, जबकि फिगर बी में यह लाइन समान नहीं है। अतः हमारा यहाँ आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि बाकी के तस्वीर में बी, सी और डी जो है उसमें ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, जबकि ए में स्क्वायर यूज़ किया गया है। तो यहाँ हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि क्वेश्चन बी, सी और डी जो है इसमें जो रेखाएं खींची गई है वह समान दिशा में है, जबकि क्वेश्चन नंबर 20 में जो ए वाला हिस्सा है, ए वाला तस्वीर है, उसमें जो रेखाएं खींची गई है वो बाकी तीनों से भिन्न है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो तस्वीर है उसमें फिगर नंबर सी जो है उसमें 3 अलग अलग आकृति देखने को मिलती है, जबकि ए, बी और डी में 2 ही प्रकार की आकृति देखने को मिलते हैं, एक वृत्त और एक स्क्वायर, 2 वृत्त और एक स्क्वायर। जबकि फिगर सी जो है इसमें एक आपको वृत्त भी दिख रहा है, एक ट्रायंगल भी दिख रहा है, एक स्क्वायर भी दिख रहा है। तो हमारा यहाँ आंसर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सी हो जाएगा। 22 जो फिगर है इसमें हम लोग देखते हैं तो हम पाएंगे कि बी, सी और डी जो है वह फिगर बीच से लॉक हो जा रहा है, लेकिन फिगर ए जो है वह पूरी तरह से बीच से लॉक नहीं होती है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 22 के लिए, जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा। इसी प्रकार से 23 नंबर क्वेश्चन के लिए जो हमारा फिगर है वह ए, बी और सी में बीच से लॉक है, जबकि क्वेश्चन नंबर 23 में जो फिगर डी है वह लॉक नहीं है। इसलिए चौथी आकृति जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन में ए, बी और डी जो है वह आपस में बीच से लॉक नहीं है, जबकि सी नंबर का जो तस्वीर है वह आपस में लॉक है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ सी हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखने से ही आंसर पता चल जा रहा है कि ए, बी और डी जो है वह आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में जो सी वाला तस्वीर है वह 90 डिग्री का एंगल तो बना रहा है लेकिन बीच से बटे हुए हैं। इसलिए हमारा आंसर जो है
वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देख रहे हैं कि तीसरी आकृति जो है फिगर सी, वह आपस में जुड़ी हुई नहीं है। बाकी की तस्वीर में आपस में सारे सर्किल जो हैं वो सटे हुए हैं, लेकिन सी में नहीं सट रहे हैं, तो यहाँ हमारा आंसर जो है वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर फिगर, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो तस्वीर है उसमें एक सर्कल, दूसरे 3 सर्कल वहाँ देखने को फिगर ए में मिल रहा है, 2 सर्कल मिल रहा है देखने को हमें फिगर सी में, और 1 सर्कल देखने को मिल रहा है डी में। लेकिन फिगर बी जो है वो सर्कल का बना हुआ तो है, लेकिन बीच से कट जाने के कारण यह सबसे अलग दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो है वह 27 के लिए बी हो जाएगा। 28 के लिए जो हमारा आंसर है वह फिगर ए में दोनों बाहर की और अंदर की ओर दोनों जो है वह सेम फिगर है, इसलिए 28 के लिए हमारा आंसर जो है, दोनों चूँकि वृत्त है, बाकी की तस्वीर में एक वृत्त के साथ पंचभुज चतुर्भुज त्रिभुज देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। फिगर 29 में हम ए बी और डी को देखते हैं तो दोनों सेम सेम देखने को मिलता है, लेकिन फिगर सी जो है वह एक स्क्वायर और दूसरा ट्रायंगल देखने को मिलता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में जो फिगर हमें देखने को मिल रहा है वह एक रेखा की मदद से 2 बराबर हिस्से में बट रहा है, फिगर ए, फिगर बी और फिगर डी में, जबकि रेखा की मदद से फिगर सी में 2 बराबर हिस्से में नहीं बट रहा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एक सर्कल जो है वह बीच से डिवाइड किया जा रहा है, तो वहाँ हमारा फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी जो है वह एक जैसा है, सदृश है, जबकि फिगर डी जो है उसमें 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसलिए हमारा आंसर जो है 31 के लिए वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि ये जो तस्वीर हम आप सब के सामने देख पा रहे हैं उसमें टोटल एक सर्किल के अंदर 3 चिन्ह देखने को मिलता है, फिगर ए में, फिगर बी में और फिगर सी में, जबकि फिगर डी एक ऐसा तस्वीर है जिसमें आपको 4 चिन्ह सर्किल के अंदर देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर जो है वह डी हो जाएगा। फिगर 33 की ओर हम देखते हैं और हम पाते हैं कि एक आकृति के अंदर 2 डॉट्स ए, बी और सी में देखने को मिलता है, जबकि डी जो है उसके अंतर्गत हमको एक ही डॉट्स देखने को मिलता है, अतः हमारा यहाँ आंसर 33 के लिए डी हो जाएगा। 34 का जो हमारे पास फिगर है उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर इस डॉट को हम आपस में मिला दें तो एक बड़ा सा ट्रायंगल देखने को मिल सकता है हमें। यह केस फिगर ए, बी और सी के साथ देखने को मिल रहा है, जबकि अगर हम डी के डॉट्स को मिला भी दें तो हमें एक छोटा सा ट्रायंगल देखने को मिलेगा, छोटी त्रिभुज देखने को मिलेगी, तो यहाँ हमारा आंसर जो है वह डी हो जाएगा 34 के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि फिगर ए, फिगर सी और फिगर डी जो है उसको एक प्रॉपर तरीके से बनाया गया, जिससे एक लाइन और ऐड कर देने से हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, और ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिगर बी जो है वह आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा 35 के लिए। 36 में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हमारा फिगर है वह बी, सी और डी के लिए, क्वेश्चन नंबर 36 में बी, सी और डी के लिए आप देख पा रहे हैं कि 3 छल्ले उस पाइप के अंदर लगे पड़े हैं, 3 छल्ले बी, सी और डी में देखने को मिल रहे हैं, जबकि सिर्फ 2 छल्ले आपको ए में देखने को मिल रहे हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पाइप है, उसके अंदर अंदर की ओर से या फिर बाहर से सिर्फ फिगर बी, सी और डी में छल्ले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पाइप ए में बाहर या भीतर की ओर से कोई छल्ले देखने को नहीं मिल रहे हैं,
तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो 36 के लिए ए हो जाएगा। 37 क्वेश्चन जो है उसके लिए हम यह देख पा रहे हैं कि जो दो समान फिगर हैं वह आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं। दिख रहा है कि वो दोनों आपस में ज्वाइंट हैं, जो कि फिगर बी, सी और डी में देखने को मिल रहा है। लेकिन 37 का जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें अच्छा खासा डिस्टेंस आपको फिगर ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर 37 के लिए ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि एक रेखा के दोनों साइड सेम फिगर देखने को फिगर ए, बी और सी में मिलता है, जबकि डी वाले में रेखा के दोनों साइड अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वह डी हो जाएगा 38 के लिए। 39 क्वेश्चन में है एक ट्रायंगल जो है वह किसी न किसी कॉर्नर साइड से आपको टच करता हुआ सर्किल में देखने को मिलता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक घड़ी है जिसके एक बार जो यह ट्रायंगल का पॉइंट है वह 3 बजे के आसपास, दूसरे में 6 बजे के आसपास और फिगर डी वाला जो है उसमें 9 बजे के आसपास देखने को टच करता हुआ मिल रहा है। जबकि फिगर सी जो है उसमें यह किसी विशेष स्थान पे देखने को टच करता हुआ नहीं मिल रहा है और यह तीन जगह फिगर सी में टच करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इससे कि क्लियर हो जाता है कि यह बाकी की तस्वीरों से भिन्न है। यहाँ हमारा 39 का जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है हमारा उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो सर्कल बना हुआ है फिगर के अंदर वह कॉर्नर साइड से लिया गया है, जबकि फिगर डी जो है उसमें यह बीच से है। साथ ही सर्कल के अंदर तीनों फिगर में पॉइंट दिख रहे हैं, एक बिंदी दिख रहा है बड़ा सा, लेकिन फिगर डी में ऐसी बिंदी देखने को नहीं मिल रही, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए जो आंसर है वह डी हो जाएगा। 41 के लिए हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फिगर है उसमें जो सर्कल है वो कॉर्नर से लिया गया है और 41 का जो फिगर सी है उसमें सर्कल जो है वह कॉर्नर से नहीं लिया गया है, इसलिए हमारा यहाँ आंसर जो है वह सी हो जाएगा। इसके अलावा एक और भिन्नता यहाँ देखने को मिल रही है कि तीनों फिगर में एरो देखने को मिलता है, जो कि आगे का हिस्सा है, तीर के आगे का हिस्सा देखने को मिल रहा है, जबकि फिगर सी जो है उसमें जो एरो का जो हिस्सा दिख रहा है वह आगे का नहीं है। 42 में हम यह देख पा रहे हैं कि फिगर ए, बी और सी जो है वह तीनों के तीनों सेम आकृति में है। एक रेक्टेंगल या चित्र यानी कि आयत है, तो दूसरा भी आयत है। फिगर बी में हम देख रहे हैं कि दोनों का दोनों वर्ग है। फिगर सी में हम देख पा रहे हैं कि दोनों का दोनों ट्रायंगल है। लेकिन फिगर डी में हम यह देख पा रहे हैं कि 3 तस्वीर हैं उसके अंदर और 3 सर्कल हैं, यानी कि बाकी के जो फिगर हमें देखने को मिल रहे थे ए, बी और सी में, उसमें केवल और केवल 2 आकृतियाँ दिख रही थी और यहाँ फिगर डी जो है उसमें 3 आकृतियाँ दिख रही है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें हमें 2 लाइन और 1 सर्कल देखने को मिल रहा है स्क्वायर के अंदर। यह केस ए, बी और सी में देखने को मिल रहा है, जबकि डी में 1 लाइन और 1 स्क्वायर देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारे 43 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। उसमें हमें यह देखने को मिल रहा है कि 2 लाइन आपस में क्रॉस होते हुए फिगर ए, बी और सी में देखने को मिलते हैं, जबकि डी में वह ऐसा नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें यह देखने को मिलता है कि फिगर बी, सी और डी जो है वह आपस में समान है। उनके जो साइड दिख रहे हैं वह बिल्कुल एक समान है, जबकि ए वाला जो तस्वीर है वह बाकियों से भिन्न रहता है। हमारा यहाँ आंसर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि फिगर ए, फिगर बी और फिगर डी जो है वह आपस में समान है, जबकि फिगर सी के जो चिन्ह हैं वह अलग बने हुए हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ 46 के लिए सी हो जाएगा। 47 में हम लोग देख पा रहे हैं
कि ए, सी और डी का जो फिगर है वह समान है, जबकि फिगर बी जो है वह बाकी तीनों से भिन्न है। अतः हमारा यहाँ आंसर बी हो जाएगा। 48 में हम लोग देख पा रहे हैं कि फिगर बी, सी और डी में जो ट्रायंगल बने हुए हैं वो मिडिल से बने हुए, बीच से बने हुए हैं। और फिगर ए जो है 48 के लिए वह स्टार्ट से ही बना हुआ है, मिडिल से ना बन करके वह स्टार्ट से ही बना है, इसलिए हमारा आंसर 48 के लिए ए हो जाएगा। 49 में हम लोग देख पा रहे हैं कि ए, सी और डी जो है यह समान है, जबकि फिगर बी जो है वह बाकियों से अलग दिख रहा है, क्योंकि उसमें फिगर ए, सी और डी के जो तस्वीर है उनसे ज़्यादा लाइन खींची हुई हैं। अतः यहाँ हमारा आंसर 49 के लिए बी हो जाएगा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक तस्वीर बी को छोड़ करके बाकी के तीनों तस्वीर में जो स्क्वायर है, जो वर्ग हैं, उसके अंदर ही प्लस का चिन्ह देखने को मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर 50 के जो तस्वीर बी है उसमें हमारा यह जो चिन्ह है, हमारा यह जो स्क्वायर है उसके बाहर की ओर प्लस का चिन्ह देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमारा यहाँ आंसर जो है वह बी हो जाएगा। इस तरह से आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं।